हेलो क्यूरीज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिटिल वुमेन का एपिसोड 2। एपिसोड स्टार्ट होता है इन क्यूंग अपनी बहन इंजू को बता रही होती है कि अल्कोहल की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है। फिर इन क्यूंग उससे कहती है कि क्या मैं भी अपने पापा की तरह ही बन रही हूँ क्योंकि वो भी अल्कोहलिक थे। बट इंजू उसको डांट देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक बहुत वीक हार्टेड थे, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हें कभी भी अल्कोहलिक बनने नहीं दूंगी। दूसरी साइड दिखाते हैं इन हाय पार्क्यूरिन का पोर्ट्रेट बना रही होती है और उसकी काफ़ी तारीफ़ें कर रही होती है कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो देखने में, तुम नोबल फैमिली से आती हो। और जब पार्क्यूरिन इन हाय से पूछती है कि तुम अपनी फैमिली में किस पे गई हो तो वो चुप हो जाती है। दूसरी साइड दिखाते हैं इन जो वो सारे बॉक्सेस खाली कर देती है जिनमें किमची रखी हुई थी और उन बॉक्सेस को धो के उनमें वो सारे पैसे भर देती है जो हुआयंग से मिले थे। इतने सारे पैसों को देख के इंजो सोचने लगती है कि अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो मैं तो उनको खर्च करती, मैं सुसाइड थोड़ी ना करती। और तभी उसको ये आइडिया आता है कि क्या पता हुआयंग ने भी सुसाइड ना किया हो, उसको किसी ने मारा हो। दूसरी साइड दिखाते हैं इनक्यूंग अपनी आंट से मिलती है पैसों के लिए। आंट को इनक्यूंग के सस्पेंशन के बारे में पता था, वो उससे कहती हैं कि अब तो तुम सस्पेंड हो गई हो, अब मेरी कंपनी में आके काम कर लो। इनक्यूंग में ट्रेडिंग के लिए एक इन्नेट एबिलिटी थी जिससे वो बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग कर पाती थी। उसकी आंट ने उससे पहले कभी कराई थी तो उससे बहुत इम्प्रेस हुई थी कि उसने कितने कम रुपयों को कितने ज़्यादा में चेंज कर दिया। इसलिए वो उसको बार बार कहती रहती थी कि मेरे पास आके काम कर लो। पर इनक्यूंग को भी रिपोर्टिंग करनी नहीं थी क्योंकि उसमें वो वाली एबिलिटीज़ नहीं थी। बट जब उसे अपने आगे पढ़ाई के लिए ट्यूशन फ़ीस नहीं मिली उसकी आंट से, क्योंकि उसकी आंट ने कहा था तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, मेरे यहाँ पे आके काम कर लो। बट इनक्यूंग नहीं मानी और उसने रिपोर्टिंग ज्वाइन कर ली। तो इसलिए अभी वो उसको मनाने की कोशिश कर रही है कि वो वहाँ पे काम करे। इंजू डायरेक्टर शिन से कह रही है कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी कि हुआयंग ने वो रुपए कहाँ पे छिपा रखे हैं, और बदले में कुछ कंडीशंस रख देती है कि वो पूरी होंगी तभी मैं काम करूँगी, जैसे मुझे इस ऑफिस में काम नहीं करना है। वो सारी कंडीशंस डायरेक्टर शिन मान लेते हैं और वो तभी इंजू की हील्स को चेक करने लगता है कि तुम ये सस्ती हील्स पहनती हो इसीलिए तुम्हारे पैरों में दर्द रहता है, और कहता है कि हम तुम्हें इतनी फ़ीस दे रहे हैं तो अपने लिए अच्छी सी हील्स खरीद लेना। दूसरी साइड इन क्यूंग उस फैमिली मेम्बर से बात करती है जिसमें 4 साल पहले सुसाइड हुआ था और मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि उसने 4 साल पहले भी इन क्यूंग को कोई टिप देनी चाहिए थी। बट तब इन क्यूंग ने उसकी सुनी नहीं थी और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जोंग हो से हो जाती है जो उसे अपने घर बुला लेता है। वहाँ पे जोंग हो के ग्रैंडपा भी थे और फिर वो तीनों मिलके लंच करने लगते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि जोंग और इन क्यूंग एक साथ स्कूल जाया करते थे। तभी उस आदमी का फ़ोन आ जाता है उस फैमिली मेम्बर का और वो कहता है कि इतने बजे मुझसे मिलना। दूसरी साइड दिखाते हैं इंजू डोयल के साथ हुआयंग के घर पे जाती है। वहाँ पे वो सब कुछ ढूंढने लगती है और जितने भी सामान थे हुआयंग के उनके प्राइस चेक करती है तो उसको पता लगता है कि सारे सामान बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो उसको हुआयंग की बातें भी याद आने लगती हैं कि हुआयंग ने इंजू को कैसे सब कुछ सिखाया था कि बुक कीपिंग कैसे की जाती है, और ये भी कि बुक कीपर को हमेशा ऐसी सस्ता सा दिखना चाहिए, उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि वो पैसों के पीछे भाग रहा है, वरना तो तुम्हारा क्लाइंट तुम पे भरोसा ही नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद इंजू को पता चलता है कि हुआयंग तो एक डबल लाइफ जी रही थी। ऑफिस में तो वो एक सिंपल वर्कर थी जो डेली सेम टाइप के कपड़े पहन के आया करती थी, बट ऑफिस के बाहर वो एक बहुत रिच वुमेन थी। वो अलग अलग जगह घूमती थी, महंगे रेस्टोरेंट्स में जाया करती थी, सिंगापुर बार बार जाती रहती थी। और उसको एक हुआयंग का सोशल मीडिया अकाउंट भी मिल जाता है जो दूसरे नेम से था और जिसमें वो सारी जगह थी, उन सब जगह की फ़ोटोज़ थे जहाँ पे वो जाया करती थी। तभी वहाँ अचानक से डायरेक्टर शिन आ जाता है और वो पूछने लगता है कि वो रुपए कहाँ पे हैं। इंजू बताती है, वो अकाउंट भी दिखाती है और कहती है कि सब रुपए मिला के इतने हो रहे हैं। बट डायरेक्टर कहता है कि मुझे इन थोड़े से रुपए से कोई मतलब नहीं है, मुझे पूरा बताओ वो 70 बिलियन वॉन कहाँ पे हैं। फिर वो इंजू को धमकाने लगता है कि मुझे कभी धोखा मत देना वरना तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। और फिर वो इंजू से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे सस्ते कपड़े बड़े पसंद आते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा सेंड करूँगा,
कुछ हील्स में भी, और तभी वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, उसको बहुत डरा सा रहा था। तभी वो वहाँ पे कुछ देखता है जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वहाँ पे एक ब्लू ऑर्किड रखा हुआ था, जिसको देख के डायरेक्टर शिन के होश उड़ जाते हैं और वो इंजू से पूछता है कि ये कब से यहाँ पे रखा हुआ है। इंजू कहती है कि ये तो पहले से ही था, और जिसे देख के डायरेक्टर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ इन क्यूंग जोंगहो के साथ उस आदमी का वेट कर रही होती है जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था, पर बहुत टाइम गुजर जाता है, वो मिलने ही नहीं आता। और तब बाद में इन क्यूंग को पता चलता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और जोंगहो को पास में ही एक ऑर्किड पड़ा हुआ मिलता है। दूसरी साइड दिखाते हैं इंजू वो शूज़ पहन के जाती है जो उसको हुआयंग ने गिफ्ट किए थे, इन शूज़ की कंपनी स्टोर में, और जहाँ पे वो उसके मैनेजर से मिलती है जो कि सॉन्ग जोंग की। तो इसमें इसका थोड़ा सा कैमियो दिखाया गया है। इंजू वहाँ पे पूछती है कि ये शूज़ लास्ट ईयर किसने ख़रीदे थे, और वो उसको डायरेक्टर शिन का फ़ोटो दिखाती है, तो वो कंफर्म कर देता है कि हाँ इसी ने ये शूज़ ख़रीदे थे। तो इंजू और टेंशन में आ जाती है कि हुआयंग की डेथ के पीछे शायद डायरेक्टर शिन का हाथ हो। इंजू हुआयंग की एक एक्स कलीग को भी फ़ोन करके बुलाती है, वो उससे पूछती है कि तुमने डायरेक्टर शिन और हुआयंग के बारे में खबर क्यों फैलाई थी कि उनका अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि उनके बीच में कुछ तो था, और वैसे भी डायरेक्टर शिन को वही लड़कियां पसंद आती हैं जो सस्ते कपड़ों में हों और जो सस्ती हील्स में हों। ये सब सुनने के बाद इंजू काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, वो डोयल से मिलती है और जितनी अभी तक उसको सब कुछ पता चला है वो सारे डॉट्स कनेक्ट करके बताती है। सबके पीछे डायरेक्टर शिन का ही हाथ है। और फिर वो नेट पे चेक करते हैं, इसी टाइप की एक खबर पहले भी आई थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसने भी रेड हील्स ही पहन रखी थी। और वो भी एक बुक कीपर ही थी, और उसका भी यही था कि उसने बहुत महंगे महंगे सामान खरीदने शुरू कर दिए थे। और उस टाइम पे वो जिस कंपनी में वर्क करती थी वहाँ पे भी डायरेक्टर शिन ही काम करते थे। ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने के बाद इंजू तो रेडी थी कि हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस को सब कुछ बता देंगे, बट डोयल मना कर देता है कि मुझे उस सब में नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ 70 बिलियन वॉन ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इंजू कहती है कि मुझे लगा था कि हम फ्रेंड्स हो सकते थे। डोयल कहता है कि मैं भी हुआयंग की तरह ही हूँ, जैसे हुआयंग को मनी पसंद थी मुझे भी उसे टाइप से मनी पसंद है, हम दोनों एक ही चीज़ को वैल्यू करते थे और वो है मनी। यहाँ से जाने के बाद इंजू सोच रही होती है कि हुआयंग ने उसको 2 बिलियन वॉन दिए हैं। इन 2 बिलियन वॉन से इंजू वो सारी चीज़ें कर सकती है जो उसने हुआयंग को बताई थी कि मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, अपनी बहन को यूनिवर्सिटी भेजना है। वो सोच रही होती है काश मैंने कार के लिए भी बोल दिया होता। और इस सब के बाद वो ये सोचती है कि क्या ये 2 बिलियन वॉन की डील ठीक है, अच्छी है, कि इसके बदले में मुझे तुम्हारी मौत का राज सबसे छुपाना पड़ेगा। इन जो हुआयंग के घर के आसपास जो कैमरे लगे थे उनसे भी कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, बट कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ इन क्यूंग भी ढूंढ रही होती है कि उसके इन्फॉर्मेंट को किसने मार दिया, और वो उसका फ्यूनरल भी अटेंड करती है, बट उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे इन क्यूंग को आने नहीं देते। उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि 4 साल पहले उस फैमिली में जो सुसाइड हुआ था उसमें इन क्यूंग भी शामिल थी। बट इन क्यूंग उन लोगों की नहीं सुनती, वो फ्यूनरल अटेंड करती है और वहाँ पे चुपके से अपना कार्ड छोड़ जाती है इन्फॉर्मेंट के ब्रदर के लिए। बाद में दिखाते हैं इन क्यूंग जब घर पे आती है तो इंजू नीचे बैठी होती है। इंजू उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि कैसे हुआ है, इनकी डेथ हुई और कैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट कंपनी कॉपरेट करने के लिए मना कर रही है। वो रोने लगती है और तभी उनकी डोरबेल बजती है, एक पैकेज आता है। जब इंजू उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें रेड हील्स रखी हुई थी, जिससे इंजू की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसको याद आता है कि वो जो 2 औरतें मरी उन लोगों ने भी रेड हील्स ही पहन रखी थी। दूसरी साइड दिखाते हैं एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्क ह्यूरिन फर्स्ट प्राइज़ जीतती है क्योंकि उसने अपना पोर्ट्रेट बनाया था, और ये सब कुछ लाइव भी चल रहा था। जब इनकी उनकी न्यूज़ देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको याद आता है कि इसको तो इनहाई बना रही थी इस पोर्ट्रेट को, तो फिर प्राइज़ पार्क ह्यूरिन कैसे जीत सकती है। इन क्योंग जोंग से डिस्कस करती है कि उस सुसाइड केस में पार्क जी सेंग ही कल्प्रिट क्यों था। वो उसको अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू बता रही होती है और फिर वो उसको ये भी बताती है कि उसने रिपोर्टिंग करते टाइम बहुत पेन देखा, बहुत हॉरिबल चीज़ें देखी, और इन्हीं सब से कोप करने के लिए उसने ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। दूसरी साइड दिखाते हैं इंजू डायरेक्टर शिन से पूछती है कि उसने
वो रेड हील्स क्यों भेजी हैं, कि अब उन 2 औरतों के बाद तीसरा मेरा नंबर है मरने का। डायरेक्टर शिन कहता है कि उन दोनों औरतों के मरने में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। मैंने उन्हें धमकाया ज़रूर था बट मारा नहीं। और हम सब के ऊपर भी एक और है जिससे हम सबको सावधान रहना है। डायरेक्टर शिन कहता है कि कंपनी में जितने भी सब फ्रॉड वगैरह हुए हैं जो मैंने किया है उन सब का चार्ज मैं अपने ऊपर लेने वाला हूँ। अभी मैं प्रोसिक्यूटर के पास जा रहा हूँ, मैं जेल चला जाऊँगा। और वो इंजू से आगे की इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कह देता है। जैसे ही वो अपनी कार स्टार्ट करता है उससे उसकी कार का कंट्रोल होता ही नहीं है और उसकी कार क्रैश कर जाती है। और क्रैश होने से पहले कार में दिखाते हैं एक ब्लू ऑर्किड रखा होता है और उसकी कार ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरती है और इंजू उसको देखती रह जाती है। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।